गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट है ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं। हमने कल क्या किया था, हमने एक वायर ली थी, उस वायर का नाम हमने एक्स वाई दे दिया था, और उस एक्स वाई वायर से जब हमने करंट को पास किया था तो वहाँ पे जो कंपास नीडल थी वो क्या हो गई थी, डिफ्लेक्ट हो गई थी। और वो डिफ्लेक्ट किस वजह से हुई थी, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया था। तो हमने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हैं। उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। एक कंपास निडल इज ए स्मॉल बार मैग्नेट। कंपास निडल क्या होता है, एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है, और जब हम उसको फ्रीली क्या कर देते हैं, सस्पेंड करते हैं, लटका देते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, रुक जाती है। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, कि जब हम मैग्नेट को क्या करते हैं, फ्रीली लटका देते हैं, तब वो क्या करती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को रोक लेती वहाँ पे। और कुछ और प्रॉपर्टीज है हमारे पास मैग्नेट की, जैसे जो मैग्नेट के, जैसे हमें पता है कि दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल का मतलब जैसे साउथ और नॉर्थ हो गया, नॉर्थ और साउथ हो गया। लेकिन जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल। लाइक पोल यानी कि जो साउथ साउथ पोल हो गए वो क्या करेंगे, आपस में रिपेल, यानी कि वो दूर जाएंगे। नॉर्थ और नॉर्थ पोल भी क्या होगा, वो दूर जाएगा। तो ये क्या है, मैग्नेट की एक दूसरी प्रॉपर्टी है, जिसको हम बोलते हैं अनलाइक पोल अट्रैक्ट और लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पोल एग्जिस्ट इन पेयर। जो मैग्नेट के पोल्स होंगे वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, वो कभी भी मोनोपोल्स नहीं होंगे। मैग्नेट को हम जितनी बार भी तोड़ेंगे और उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो हमेशा ही क्या होंगे, साउथ और नॉर्थ पोल अपने आप ही बन जाएंगे, ना कि वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल ही रहेगा बीच में से टूटने के बाद। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक बोर्ड ले लिया और उस बोर्ड के ऊपर हमने क्या किया, एक मैग्नेट रख दिया जिसकी दो पोल्स हैं, साउथ और नॉर्थ पोल है। और उस जो बोर्ड है उस बोर्ड के ऊपर हमने क्या किया, कुछ आयरन का जो पाउडर था उसको हमने वहाँ पे इस तरीके से रख दिया, और उसके ऊपर फिर हमने क्या किया, मैग्नेट रख दिया। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कुछ कोसेंट्रिक सर्कल्स बन गए हैं। यहाँ पे क्या बन गया, कोसेंट्रिक सर्कल्स बन गए हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हो गया, ये जो कोसेंट्रिक सर्कल बन गए, इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में निकलती हैं। ये तो बात हो गई आउटवर्ड की। और इनवर्ड में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में चलती है। यहाँ पे जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन से मैग्नेटिक लाइंस निकल के साउथ डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, देखो यहाँ पे कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट के अराउंड जहाँ पे भी हमने मैग्नेट रखा उसके अराउंड जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस अराउंड द मैग्नेट। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of magnetic field line। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो उनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, कम होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट गिवन पॉइंट डिपेंड अपॉन इट्स डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पोल्स ऑफ बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे ज़्यादा होगी, वो पोल्स पे ज़्यादा होगी, और सेंटर में कैसी होगी, कम होगी। क्योंकि जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, यानी उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम स्पेस होता है। इस वजह से वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। सेम उसी तरीके से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं, एंटर होती हैं। तो इस वजह से वहाँ पे भी क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, और वहाँ पे भी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। अगला है हमारे